मेरे पति के स्पर्म को सुरक्षित किया जाए। ये कहना था उस महिला का जिसकी 4 महीने पहले शादी हुई थी और शादी के 4 महीने के बाद उसके पति की एक दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो जाती है। पति की मौत होने के बाद उसकी जो लाश थी वो अस्पताल में थी, लेकिन महिला जो थी वो अपने पति का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर रही थी। महिला का कहना था कि पहले मेरे पति का जो स्पर्म है उसे सुरक्षित किया जाए, इसके बाद ही पोस्टमार्टम होगा। ये पूरा मामला है रीवा के मध्य प्रदेश में एक पत्नी ने अपने मृत पति के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने से इनकार कर दिया। उसकी मांग थी कि मेरे पति के स्पर्म को सुरक्षित किया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये संभव था और अगर नहीं तो क्यों। तो इस वीडियो में हम आपको इस केस की हर डिटेल बताएंगे कि आखिर ये मामला था क्या, क्यों इस महिला ने ऐसा कहा, इस महिला के ऐसे कहने के बाद क्या सच में डॉक्टरों ने उसके पति के मृत शरीर से स्पर्म को निकाला या नहीं निकाला, तो क्यों नहीं निकाला, हमारा देश का कानून क्या कहता है। और इसी तरीका का एक और केस जो राजधानी दिल्ली में हुआ था, जहां तकरीबन 4 साल तक एक माँ बाप ने कानूनी जंग लड़ी थी अपने बेटे के स्पर्म को पाने के लिए। इन सारी बातों के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। 19 नवंबर यानी कि इसी साल पिछले महीने रीवा के संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में नेहा सिंह नाम की एक महिला ने अपने पति जितेंद्र सिंह गहरावर का पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया। दरअसल जो नेहा के पति थे जितेंद्र सिंह, उनकी एक भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इलाज के दौरान अस्पताल में उनकी मौत होने के बाद नेहा, जो हादसे के वक्त मौके पर मौजूद नहीं थी, वो अस्पताल पहुंची और उसने एक ऐसा कदम उठाया, उसने एक ऐसी मांग रखी जिसे सुनने के बाद डॉक्टर्स भी हैरान थे। ना सिर्फ डॉक्टर बल्कि उनकी महिला के जो रिश्तेदार हैं नेहा के, वो खुद हैरान थे कि महिला आखिर ये कह क्या रही है। उसने सबको ना सिर्फ हैरान किया बल्कि अस्पताल प्रशासन से अपने मृत पति के स्पर्म को सेफली रखने की मांग भी रखी। लेकिन जब तक ये मांग हुई तब तक हादसे को 24 घंटे हो चुके थे। सोचिए, क्या ये पत्नी की आखिरी उम्मीद थी कि वो अपने पति का स्पर्म जो है संरक्षित करना चाहती थी, सेफली रखवाना चाहती थी। लेकिन मेडिकल प्रोटोकॉल की संवेदनशीलता, डॉक्टर्स का कहना है कि स्पर्म को मृत शरीर से 24 घंटे के अंदर ही संरक्षित किया जा सकता है। इसके बाद ये प्रक्रिया करना असंभव होती है। लेकिन नेहा का आरोप है कि उसने हादसे के कुछ घंटे के बाद ही डॉक्टर से कहा था कि उसे अपने पति का स्पर्म जो है संरक्षित करवाना है, तो इसलिए प्लीज़ पोस्टमार्टम से पहले मेरे पति का जो स्पर्म है उसे सेफली संरक्षित कर दीजिए। लेकिन नेहा ने अपने जहाँ पे पति का डेथ हुई है, जिस जगह पे, जिस हॉस्पिटल के अंदर, यानी कि संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल के ऊपर ये आरोप भी लगाए हैं। नेहा ने अस्पताल में जमकर हंगामा भी किया। उसने कहा कि उसने कुछ घंटे बाद ही हादसे की ये बात रख दी थी, लेकिन डॉक्टर ने ऐसा नहीं किया। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि हमें 24 घंटे के बाद कहा गया, तो वो उस वक्त करना असंभव था। नेहा ने जमकर अस्पताल में हंगामा किया। उन्होंने शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने से रोक दिया। 2 दिन तक डॉक्टर्स और पुलिस के समझाने के बाद पोस्टमार्टम हो पाया और फिर उसके बाद आखिरकार जो बॉडी थी वो परिवार वालों को सौंपी गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या नेहा की मांग जायज़ थी, और अगर ऐसा था तो क्या अस्पताल प्रशासन ने इसे सही तरीके से संभाला या नहीं संभाला। अस्पताल के जो एचओडी हैं रजनीश पांडे, उन्होंने कहा है इस पूरे मामले पर कि मेडिकल कॉलेज में स्पर्म संरक्षित करने की सुविधा नहीं थी। यानी कि संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल के अंदर उनका कहना है रिपोर्ट्स के मुताबिक कि ये जो फैसिलिटी होती है स्पर्म को संरक्षित करने की, ये उस अस्पताल के अंदर मौजूद नहीं थी। साथ ही क्या ये जवाब नेहा के दर्द को कम कर सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है शादी को 4 महीने ही गुजरे थे। शादी के 4 महीने के बाद ही इतना बड़ा हादसा एक महिला के साथ हुआ। महिला संजय की याद के साथ ज़िंदगी भर बिताना चाहती थी। वो चाहती थी कि संजय का स्पर्म को संरक्षित किया जाए, ताकि थोड़े दिनों के बाद वक्त आने पर वो IVF के थ्रू या सरोगेसी के थ्रू संजय के स्पर्म से जो है एक बच्चा पैदा करे और उसको एक संजय की निशानी के तौर पर अपने साथ रखे। लेकिन ये मामला मेडिकल प्रक्रिया का नहीं है, ये प्यार और उम्मीद की एक कहानी थी जो कि एक दर्दनाक अंत पर जाकर ख़त्म हुई। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा ही एक और मामला राजधानी दिल्ली में भी हुआ था। दरअसल राजधानी दिल्ली में आज इससे करीब 4 साल पहले, यानी कि साल 2020 में जून के महीने में, एक पिता और बेटे ने सर गंगाराम अस्पताल के अंदर एक एप्लीकेशन के ऊपर दस्तखत किए।
उस एप्लीकेशन में लिखा था कि जो स्पर्म है, ये जिस शख्स का स्पर्म है, ये उसने बाकायदा सबमिट करते टाइम साइन किए, अपना मोबाइल नंबर लिखा, पिता ने भी साइन किए, मोबाइल नंबर लिखा, और उसके बाद उस स्पर्म को पाने के लिए उस शख्स के माँ बाप को 4 साल तक दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। हुआ कुछ यूँ था कि दिल्ली में एक बुजुर्ग माँ बाप हैं जिनका नाम है गुरविंदर सिंह और उनकी जो पत्नी है उनका नाम है हरबीर कौर। इन दोनों का एक बेटा था जिसका नाम था इंद्रजीत सिंह। इंद्रजीत की उम्र भी तकरीबन 30 साल थी। बेटा पढ़ा लिखा था। जो गुरविंदर सिंह हैं वो खुद पेशे से इंजीनियर थे लेकिन रिटायर हो चुके थे। पत्नी जो थी वो गृहिणी थी, हाउसवाइफ थी। इकलौता बेटा था और इनकी 2 और बेटियां थीं, उनकी भी शादी हो चुकी थी। जो इंद्रजीत सिंह था वो पढ़ने में काफ़ी तेज़ था, अच्छा ब्राइट स्टूडेंट, स्मार्ट दिखने में, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। दरअसल इंद्रजीत को एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम था हॉजकिंस लिम्फोमा, जो कि एक तरीके का ब्लड कैंसर है। इस बीमारी के चलते 22 जून 2020 को ये परिवार एक फैसला करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंद्रजीत को पता था कि उसकी ज़िंदगी आगे नहीं बची है और जल्द ही उसकी मौत हो जाएगी। तो उसने अपना स्पर्म जो है वो संरक्षित करने की इच्छा जाहिर करी और अपने परिवार से बात करने के बाद 27 जून 2020 को इन लोगों ने इंद्रजीत का जो स्पर्म था उसे बाकायदा सर गंगाराम अस्पताल के अंदर संरक्षित करवा दिया गया। और जब वो संरक्षित करने के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर करे तो उस पर इंद्रजीत ने खुद सिग्नेचर भी करा, अपना नंबर भी लिखा। जो पिता हैं गुरविंदर सिंह, उन्होंने भी सिग्नेचर करे, उन्होंने भी अपना नंबर लिखा। और फिर उसके तकरीबन कुछ महीने के बाद, 3 महीने के बाद सितंबर के पहले हफ्ते में इंद्रजीत की मौत हो जाती है। लेकिन 27 जून को ही टाइम इन लोगों ने क्यों मुकर्रर किया था? 22 जून को इन लोगों ने बात करी परिवार वालों ने, इंद्रजीत ने परिवार से, और उसके बाद 5 दिन के अंदर ही इन लोगों ने स्पर्म जो है संरक्षित करवा भी दिया था। लेकिन 27 जून की डेट इन्होंने इसलिए चूज करी थी क्योंकि फिर कुछ दिनों के बाद इंद्रजीत की कीमोथेरेपी और ये सारी चीज़ें शुरू होने वाली थी। तो ऐसी हालत में स्पर्म जो है संरक्षित कराना सेफ नहीं होता, उसकी क्वालिटी पर फ़र्क पड़ता। तो इसलिए इंद्रजीत ने फैसला किया कि मेरी कीमोथेरेपी शुरू हो उससे पहले ही मुझे अपना स्पर्म जो है संरक्षित कराना है, ताकि अगर मेरी मौत हो जाती है तो वो जो स्पर्म है मेरे परिवार को मिल जाए और वो उसके बाद सैरोगेसी की मदद से मेरे माँ बाप इंद्रजीत की ही शक्ल का उसी के तरह एक बेटे को जन्म दें या बेटी को जन्म दें और उसके बाद उनको बेटे की कमी महसूस ना हो। तो बेटे का एक ख्याल था, उसने अपने माँ बाप से बोला, माँ बाप भी मान गए और 27 जून को बेटे का स्पर्म जो है वो संरक्षित किया गया। लेकिन कुछ महीने के बाद सितंबर के पहले हफ्ते में इंद्रजीत की मौत हो जाती है। अब इंद्रजीत की मौत होने के कुछ महीने के बाद परिवार वाले गम से जब थोड़े से उभरे तो सर गंगाराम अस्पताल पहुंचते हैं, यानी कि गुरविंदर सिंह और उनकी पत्नी हरबीर कौर। जब वो सर गंगाराम अस्पताल पहुंचते हैं तो वो वहाँ पे जाके बताते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे बेटे का यहाँ स्पर्म था और हमें अब वो वापस चाहिए ताकि हम सैरोगेसी की मदद से एक बच्चे को जन्म दिलवा सकें। लेकिन जैसे ही ये बात सर गंगाराम अस्पताल के स्टाफ को पता चलती है तो वो लोग मना कर देते हैं देने से। वो कानून का बहाना बनाते हैं और वो बताते हैं कि कानून में स्पर्म देने के लिए मना किया गया है माँ बाप को। स्पर्म जो है सिर्फ जिसका स्पर्म होता है उसकी पत्नी को ही देने का अधिकार है। अब ये बात सुनने के बाद उनकी वहाँ पर बहस होती है काफ़ी, लेकिन अस्पताल वाले क्लियर बोल देते हैं कि हम नहीं दे सकते, कानून की वजह से हमारे हाथ बंधे हुए हैं। एक जवान बेटे को खोने के बाद माँ बाप थोड़े से निराश होते हैं और उसके बाद वो लोग वहाँ से अपने घर आ जाते हैं। कुछ दिनों तक वो लोग परेशान ही रहते हैं। फिर किसी के कहने पर वो कोर्ट के अंदर केस दाखिल करते हैं और कोर्ट में जाके वो बोलते हैं कि हमें अपने बेटे का स्पर्म चाहिए। 2018 में ऐसा ही एक और केस हुआ था, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा किस तरीके से एक माँ ने अपने बेटे को जन्म दिया था, उसकी मौत के बाद फौरन उसी के स्पर्म से एक बेटे को और जन्म दिया। लेकिन इंद्रजीत के केस में हुआ ये कि कोर्ट में जब ये मामला गया तो वकीलों ने अपनी दलीलें रखी। वकीलों ने बताया कि कानून हमारा इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। जो सर गंगाराम अस्पताल के वकील थे उन्होंने बाकायदा एक पूरा पॉइंट्स के ज़रिए समझाया कि लोग जो है बच्चे को इस तरीके से सरोगेसी की मदद से ले लेते हैं और फिर उसके बाद प्रॉपर्टी का झगड़ा हो सकता है, घर वाले उस चीज़ के खिलाफ जा सकते हैं, बच्चे का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। दूसरी तरफ जो इंद्रजीत के पिता थे गुरविंदर सिंह, उनके वकील ने भी कुछ पॉइंट्स रखे।
गुरविंदर सिंह के जो वकील थे उन्होंने अदालत को बताया कि जिस वक्त पेपर दिए गए थे जो स्पर्म संरक्षित करने के, उस वक्त बाकायदा इंद्रजीत ने सिग्नेचर किए थे। और ऐसा नहीं था कि इंद्रजीत नहीं चाहता था कि उसका स्पर्म उसके पिता को मिले, उसी के कहने पर ये सब हुआ है। अदालत में एक लंबा सिलसिला चला, 4 साल लग गए और 4 साल के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। लेकिन फैसले से पहले जब वकीलों की बहस हो रही थी तो कुछ केसेस जो है इस केस के दौरान अदालत के सामने मिसाल के तौर पर पेश किए गए, जिसमें कहा गया कि साल 2018 में पुणे की एक महिला ने अपने बेटे के स्पर्म को अपनी कोख में सरोगेसी की मदद से इंजेस्ट करवाया और उसके बाद एक बच्चे को जन्म दिया था। दरअसल 2018 में पुणे में एक शख्स की मौत हुई थी, जर्मनी के अंदर मौत हुई थी। महिला पुणे की रहने वाली है वो, और उसका बेटा भी पुणे का था, लेकिन जर्मनी में उस शख्स की मौत हुई थी, वो भी ब्रेन कैंसर की वजह से। तो वहाँ पर कोर्ट में जब ये मामला गया तो अदालत ने महिला को ये इजाज़त दी कि वो अपने बेटे के स्पर्म को यूज़ करके एक सरोगेसी की मदद से बच्चे को पैदा कर सकती है। इसी तरीके का एक केस न्यूयॉर्क में सामने आया था, जहां रोड एक्सीडेंट में एक आर्मी कैडेट की मौत हो गई थी, जिसकी उम्र 31 साल थी। उसके माँ बाप को कोर्ट ने ये परमिशन दी थी कि उसके स्पर्म को सरोगेसी की मदद से यूज़ किया जाए और बच्चे को पैदा किया जाए। इतना ही नहीं, इजराइल के गाज़ा में 19 साल के एक जवान की मौत हुई थी, आर्मी सोल्जर की, और उसके बाद उसके परिवार को भी इस बात की इजाज़त दी गई थी और उस 19 साल के लड़के की माँ ने अपने बेटे के स्पर्म से एक बच्चे को जन्म भी दिया था। अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, चेक गणराज्य, यहाँ पर स्पर्म को इस तरीके से यूज़ करना मौत होने के बाद पूरा कानूनी तौर से वैलिड है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में इस चीज़ के लिए मनाही नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कोई करता है कि अपना स्पर्म जो है संरक्षित करवाता है, उसकी मौत हो जाती है, तो 1 साल तक बाकायदा उन्हें सोचने का टाइम दिया जाता है कि मौत के 1 साल तक आप सोचिए। अगर आपको लगता है कि आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं तो आप फिर जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इटली, स्विट्ज़रलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये जो कुछ राज्य हैं, हंगरी, यहाँ पर मलेशिया, यहाँ पर स्पर्म के इस तरीके से इस्तेमाल पे पूरी तरीके से बैन है। यहाँ पर इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी गई है कि ऐसा कोई करे, यहाँ तक कि जिंदा हो या मरा हो, पत्नी ही क्यों ना हो, कोई नहीं कर सकता है। लेकिन हमारे भारत में कोई कानून नहीं है। इजराइल, यूक्रेन का एग्जाम्पल कोर्ट में बार बार दिया गया, बल्कि यूक्रेन के अंदर तो ये प्रॉपर एक आधिकारिक तौर पर कर दिया भी गया है कि अगर कोई जवान है, कोई सोल्जर, उसकी मौत हो जाती है तो उसको इस तरीके से सरोगेसी की मदद से उसके स्पर्म को अगर कोई संरक्षित करवाता है तो सरोगेसी की मदद से बच्चे को पैदा किया जा सकता है। 4 साल इंद्रजीत के केस में लड़ाई चली और आखिरकार गुरविंदर सिंह और हरबीर कौर को कोर्ट ने ये कहकर न्याय दिया कि जिस वक्त पेपर पे साइन किए जा रहे थे, यानी स्पर्म डोनेशन के टाइम पर जब संरक्षित किया जा रहा था, स्पर्म जो है वो संरक्षित किया जा रहा था, उस वक्त इंद्रजीत ने साइन किए थे और उसे पता था कि उसकी मौत के बाद उसके पिता को ये चीज़ मिलेगी। तो कहीं ना कहीं इंद्रजीत को इस बात का यकीन था और वो इसी वजह से अपना स्पर्म जो है संरक्षित करवा रहे थे मौत से पहले अपनी, ताकि उनके पिता की गोद में एक बच्चा आ सके जिसके भरोसे वो अपनी ज़िंदगी को दोबारा से चला सकें। जाहिर सी बात है, 30 साल का जवान बेटा जिस पिता का गुजर गया हो, जिस माँ का जवान बेटा गुजर गया हो, उन माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी। तो इंद्रजीत को कहीं ना कहीं पता था कि उसके माँ बाप टूट जाएंगे, तो उन लोगों को बुढ़ापे में एक सहारा देने के लिए, एक उम्मीद देने के लिए इंद्रजीत ने यह फैसला उठाया था। अदालत ने बाकायदा इस केस में फैसला सुनाते हुए कहा था कि इस केस को हमें मानवीय तौर पर देखना चाहिए और समझना भी चाहिए कि कैसे इस पूरे मामले में इंद्रजीत ने अपने माँ बाप की बुढ़ापे के ख्याल रखते हुए ये फैसला लिया था। इस पूरे मामले में फैसला आने के बाद जो माँ हैं गुरबीर कौर, उन्होंने कहा था कि हमारा सब कुछ बिखर गया था, जिंदगी में सिर्फ अंधेरा था, लेकिन अदालत के इस छोटे से फैसले से हमारी पूरी ज़िंदगी को उम्मीद से भर दिया है। ऐसा लगता है कि हमारा बेटा जल्दी फिर एक बार बेटा या बेटी की शक्ल में हमारे गोद में होगा। जो पिता हैं हरविंदर सिंह, उन्होंने कहा है कि मैंने पूरी ज़िंदगी अपने बेटे के लिए दुआ मांगी, पर ऊपर वाला इस बार शायद कठोर निकला, दुआ कबूल नहीं हुई। जवान बेटे को छीन लिया, लेकिन फिर ऊपर वाले ने रहम भी दिखाया और एक दूसरी ज़रिए से अब उनका बेटा बेटी बनके या बेटा बनके उसी की शक्ल में उनके घर पर होगा।
इस पूरे मामले पर बाकायदा कोर्ट के अंदर ये बात लिखी गई कि हमारे जो केस है उसके अंदर कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होगी जिसमें प्रॉपर्टी की दिक्कत आएगी। यहाँ तक कि जो हरविंदर सिंह की बेटियां हैं और इंद्रजीत की बहनें थीं, उन्होंने भी लिख कर दिया कि हम अपने माँ बाप के बाद इस बच्चे का ख्याल रखेंगे। हम अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा भाई एक नन्हे मासूम बच्चे की शक्ल में फिर से हमारी ज़िंदगी में आ जाए, ताकि हमारी ज़िंदगियाँ में खुशियाँ लौट आए, क्योंकि हमारे भाई की मौत के बाद हमारा परिवार टूट चुका है। बहनों ने भी इस बात का जिक्र किया अदालत में, पिता ने भी लड़ाई लड़ी, माँ ने भी लड़ाई लड़ी, तब जाकर 4 साल के बाद सर गंगाराम अस्पताल से वो स्पर्म का सैंपल जो बेटे का था, जो पिता ने जमा करवाया था, वो उनको मिल सका। और आखिरकार अब उनको उम्मीद है कि आने वाले वक्त में उनका बेटा फिर से उनकी गोद में खेल रहा होगा। इन सारी चीज़ों के ऊपर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह की कहानियों के ऊपर आपका जो भी कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।